आज हम जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। जैसे आपने जाना होगा कि समाचारों में भी बहुत बताया जाता है कि हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। जैसे कोई ठंडे प्रदेश थे, यूरोप के जैसे ठंडे प्रदेश थे, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, वहाँ आजकल खूब भयंकर गर्मी पड़ रही है और बहुत लोग मर भी गए हैं। ठीक है, तो ये टेम्परेचर जहाँ 20 भी नहीं होता था आज 40 पहुँच जा रहा है। तो क्यों हो रहा है ये? उसका रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जो हमारी पृथ्वी है उसका जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, हमारा जो पृथ्वी है उसका जो औसत टेम्परेचर बढ़ रहा है वो क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो ये टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा होगा? इस का कारण है ग्रीन हाउस गैसेस। अब आप बोलोगे कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है? वो गैसेस जो पृथ्वी की ऊष्मा को सोखती हैं, ठीक है, और पृथ्वी को गर्म कर देती है। हमारे वायुमंडल के चारों तरफ क्या है? हवा है। तो उस हवा में कुछ ऐसी गैसेस हैं जो सूर्य से गर्मी आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं और वो पृथ्वी से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। तो जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ रही है हमारी पृथ्वी गर्म होती जा रही है। तो वो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? एक है CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये क्या हो गई? CH4 मीथेन, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन AC और फ्रिज में ये गैस पड़ती है, ठीक है, और जल वाष्प भी ग्रीन हाउस इफेक्ट पे असर डालती है, पानी की वाष्प। तो इतनी चीजें हो गई जो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या है। ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस हैं जिसके कारण हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है और पृथ्वी क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। पृथ्वी को क्या हो रहा है? पृथ्वी गर्म हो रही है, जिसको हमने क्या नाम दिया है? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब हम अगले उस पे आते हैं, इसके कारण क्या है, ठीक है, इसके कारण क्या है। तो ये क्या है? इंडस्ट्रीज। क्या है? इंडस्ट्रीज। जितना औद्योगिकीकरण हो रहा है, जितनी फैक्ट्रियां लग रही हैं, वो सब क्या निकाल रही हैं? धुआं निकाल रही, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रही है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है? पृथ्वी हमारी गर्म हो रही है। दूसरा कारण क्या है? वनोन्मूलन, या हम क्या कह सकते हैं? डिफॉरेस्टेशन, वनों का काटना या वनों का काटना। तो जैसे जैसे हम वन कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे इन गैसों की, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है। और अगला क्या है? ये भी बहुत बड़ा कारण है, जिसे क्या करें? फॉसिल फ्यूल, जिसमें क्या आते हैं? पेट्रोलियम पदार्थ। जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मीथेन निकालते हैं, ठीक है। तो उन से निकलने वाली गैसेस, यानी फॉसिल फ्यूल से निकलने वाली गैसेस भी ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये क्या निकालती हैं? इनके जलने पर ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है, ठीक है। अगला है प्रभाव। प्रभाव क्या हो रहा है? पहला प्रभाव है तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि यानी हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, यानी गर्मी ज्यादा पड़ रही है। दूसरा क्या है? ग्लेशियर का पिघलना। ग्लेशियर क्या कहते हैं? जिसे हिमनद भी कहते हैं, ग्लेशियर या हिमनद, जहां पर बर्फ ही बर्फ जमा होती है। तो हमारे जो ग्लेशियर है वो पिघलते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? सी लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। और सी लेवल बढ़ने से क्या हो रहा है? जो समुद्र के किनारे एरिया है वो डूब जा रहे हैं, बाढ़ आ रही है, बाढ़, तटीय क्षेत्रों का डूबना, तटीय क्षेत्र का डूबना। एक अनुमान के हिसाब से बताया जा रहा है कि 2050 आते आते मालदीव जो एक द्वीपीय देश है उसका बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के अंदर समा जाएगा। क्यों? क्योंकि सी लेवल बढ़ रहा है। सी लेवल क्यों बढ़ रहा है? ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उससे क्या हो रहा है? समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग हम रोक कैसे सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो लगेगा वनों को लगाना, वनों का को बढ़ाना। मतलब जितने ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसेस कम होगी। आप जानते हैं वन क्या करते हैं? पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर
साफ करते हैं, हमारे लिए भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, दूसरी मेन चीज क्या है, रिसाइकिल। हमें पेड़ों को नहीं काटना है। ठीक है, दूसरा क्या करना है, बहुत सी चीजें हैं जिसका हम रिसाइकिल करके पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो रिसाइकिल करने से क्या होगा कि और चीजें जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ाती हैं उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज और क्या है, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी मतलब हमें ऐसी ऊर्जा की जरूरत है जो साफ सुथरी हो। मतलब जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनसे बिजली निर्माण में या अन्य उपयोग में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पादन नहीं होता है। लेकिन अगर हम कोयले से बिजली बनाएं, ठीक है, या और काम करें, जैसे इलेक्ट्रिक कार है, उसको अगर पेट्रोल से चलाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। लेकिन अगर हम बिना ग्रीन एनर्जी का यूज कर रहे हैं, उसको हम बैटरी से चला रहे हैं, बिजली से चला रहे हैं, तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पादन बहुत कम होगा या उनकी मात्रा कम होगी। तो जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस कम होंगी तो क्या होगा, हमारी पृथ्वी ठंडी होगी। अब एक चीज और आती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो औद्योगिकीकरण से पहले कितनी थी, लगभग 0.028%। कितनी, 0.028%। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 280 ppm। ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब 10 लाख हवा अगर हम 10 लाख ले रहे हैं तो उसमें 280 जो भाग था वो किसके थे, कार्बन डाइऑक्साइड के। लेकिन अब कितने हो गए हैं, 420 10 लाख ppm। ठीक है, 10 लाख पे अब कितने हो गए हैं, 420 हो गए। यानी जस्ट लगभग डबल हो गई है इसकी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की। कहां पर, हमारे वायुमंडल में। अगर हमने 10 लाख अणु लिए हैं तो हवा के, तो उसमें 420 भाग अब क्या हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड के हो गए। ऐसी मात्रा में और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ppm क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। तो आप देख रहे हैं पहले औद्योगिकीकरण से पहले 280 10 लाख पे था, लेकिन अब कितना पड़ गया है, 420 ppm पर 10 लाख। ठीक है, अणु। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा हमारी पृथ्वी और गर्म होती जाएगी और हमारे पृथ्वी पे जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा रहना। अतः हमें क्या करना है, हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। तो ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे कर सकते हैं, खूब सारे वनों को लगाकर, आसपास वनों को लगाकर, रिसाइकिल चीजों का यूज करके, उत्पादन करके और ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी का उपयोग करके हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं अच्छी तरह समझ में आ गया। थैंक यू।